नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 23 अगस्त 2020। 23 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है? किस राज्य में दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्गों व्यक्तियों को भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। तो याद रखिएगा, रट लीजिएगा कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजकीय पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी दूधराज, राज्य वृक्ष बरगद, राज्य पुष्प लिली, मुख्य न्यायाधीश वहाँ के अजय कुमार मित्तल। और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल। जिला 52, विधानसभा 230, लोकसभा 29, राज्यसभा 11। बात करते हैं अदर ऑप्शन का। पश्चिम बंगाल। हाल में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तमिलनाडु। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपया जुटाए गए, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर है। हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार झारखंड के कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, रट लीजिएगा कि भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। शशिधर जगदीशन। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। N शिवरामन। तो घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा N शिवरामन को 3 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को कोर्ट टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम किसके द्वारा? तो HBC इंडिया, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम दोस्तों किसने शुरू किया? HSBC इंडिया ने। HSBC इंडिया ने, रट लीजिएगा। और HSBC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में। स्थापित 3 मार्च 1865। अदर ऑप्शन, WTF स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। DNHDD। तो हाल में केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। AXAA। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है।
AXAA एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बोट है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की समस्या का समाधान करना है। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी समस्या से निपटेगी और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श बनेगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम। राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मुद्रा इजरायली नई शकेल। इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला। अदर ऑप्शन नेपाल, तो नेपाल के प्रधानमंत्री खरंग प्रसाद शर्मा ओली। राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। राजधानी बीजिंग। प्रधानमंत्री ली कचियांग। मुद्रा युआन। और चीन में भारत के राजदूत दोस्तों विक्रम मिस्त्री। भूटान, तो भूटान की राजधानी थिम्पू। राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री लोतई तसेरिंग। मुद्रा डुलत्रुम भारतीय रुपया। भूटान में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीत ली है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीत ली है। तो रॉनी ओसुलिवान दोस्तों, रॉनी ओसुलिवान ने किरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसविल सिविल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। यानी 6 बार दोस्तों वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप बन चुके हैं रॉनी ओसुलिवान, और 2020 में ये 6वां था दोस्तों। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है। रॉनी ओसुलिवान ने। अदर ऑप्शन रोहित शर्मा, तो हाल में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सत्यपाल मलिक, हाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। अशोक लवासा, हाल में अशोक लवासा को सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने किस राज्य में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C-454 का जलावरण किया है। किस राज्य में दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल ने एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C-454 का जलावरण किया है। गुजरात। भारतीय तटरक्षक बल ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C-454 नाव के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है कि नाव का नाम, तो ICGS C-454 का जलावरण किया गया है। इंटरसेप्टर बोट ICGS C-45-4 का जलावरण किया गया है। का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किया गया और इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल में लॉन्च किया गया इंटरसेप्टर बोट ICGS C-454 एक 27 मीटर लंबी नाव है। इसे 500 समुद्री मील की दूरी रेंज पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और क्षमता के साथ सशक्त बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C-454 का जलावरण किया। गुजरात में। इसको कौन बनाया दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो ने। क्या नाम है नाव का, ICGS C-454।
कहाँ जलावरण किया गया है? गुजरात। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। राज्य पशु गिर शेर। राज्य पक्षी हंसावर। जिला 33, लोकसभा 25, विधानसभा 182, राज्यसभा 11। अदर ऑप्शन मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है। दिल्ली, तो हाल में नई दिल्ली के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसने ट्राईफूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को वर्चुअली लॉन्च किया है? किसने ट्राईफूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को वर्चुअली लॉन्च किया है दोस्तों? तो अर्जुन मुंडा ने। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राईफेड की ट्राईफूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों का वर्चुअली लॉन्च किया गया है। ट्राईफूड परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया है। इस परियोजना से जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो किसने लॉन्च किया दोस्तों ट्राईफूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को? तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका लोकसभा क्षेत्र खूंटी झारखंड है। और ट्राईफेड के अध्यक्ष दोस्तों रमेश चंद्र मीना। बात करते हैं अदर ऑप्शन, यशवंत सिन्हा, तो रिलेंटलेस नामक पुस्तक यशवंत सिन्हा द्वारा हाल में लिखा गया था दोस्तों। सुरेंद्र मोहन पाठक, तो हाल में क्रम योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया है। धर्मेंद्र राय, तो हाल में द थिन माइंड मैप बुक धर्मेंद्र राय द्वारा लिखा गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कोरोना संकट के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल जून 2020 की तिमाही में कितने फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो 27.8% दोस्तों। जापानी मीडिया के खबरों में कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी गिरावट है। आपको बता दें जापान ने मई माह में ही मंदी की घोषणा कर दी थी। वो ऐसा पहला देश है जिसके यहाँ कोविड-19 के चलते सबसे पहले मंदी आई थी। जापान की इकोनॉमिक पर कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। अप्रैल से जून की तिमाही में ये गिरावट दर्ज की गई है। जापान का निर्यात 56% सालाना की दर से गिरा है। अप्रैल जून तिमाही में जापान के निर्यात में 56% की सालाना की दर से गिरावट दर्ज हुई है, जबकि निजी खपत में करीब 29% की दर से सालाना गिरावट दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कोरोना संकट के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल जून 2020 की तिमाही में कितने फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? 227.8%। और यह पहला देश है दोस्तों जिसने कोरोना काल में अपने आप को गिरावट दर्ज करवाई थी और मंदी की घोषणा की थी। यह पहला देश है जिसने मई माह में मंदी की घोषणा कर दी थी। याद रखिएगा दोस्तों जापान के सम्राट नारुहितो, प्रधानमंत्री शिंजो एबे, राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन और जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों कल का रिवीजन हम लोग बस जस्ट 2 मिनट में करेंगे। चलिए, किथ रोवले लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य। फ्रांसिस्को एसुओ को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? इक्वेटोरियल गिनी। द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। क्रोमो जॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया? गूगल। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना? आइनॉक्स ग्रुप। विश्व स्तर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त। अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ, उसका क्या नाम है? रिम ऑफ द पैसिफिक। गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दी? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। और दोस्तों कल का जो
क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था कि किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया था? तो उत्तराखंड ने दोस्तों। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको आज का करंट अफेयर्स करवा दिया और कल का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।